तो आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो फाइनेंशियल मार्केट्स को देखने का नजरिया ही बदल देती है। और ये कहानी किसी किताब से नहीं बल्कि सीधे ट्रेडिंग की दुनिया की उस असली गहमा गहमी से निकली थी। ये है मार्केट प्रोफाइल की कहानी। और ये बात आप यकीन मानिए बहुत गहरी है। ये कोई किताबी थियरी नहीं थी जिसे किसी शांत कमरे में बैठकर बनाया गया हो। नहीं, ये वो आइडिया था जो सीधे ट्रेडिंग फ्लोर के उस शोर और हंगामे के बीच से निकला, जहां हर एक सेकंड में पैसा दांव पर लगा होता है। दरअसल यही वो बुनियादी सवाल था जिसने इस पूरी नई सोच को जन्म दिया। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ से चिल्लाते हुए ट्रेडर्स, हर पल बदलती कीमतें, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस रैंडम हो। ऐसी सिचुएशन में कोई भला कैसे किसी पैटर्न को खोज सकता है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है शिकागो के ट्रेडिंग पिट से। एक ऐसी जगह जो बाहर से देखने पर पूरी तरह केओस यानी अराजक लगती थी। ये दुनिया थी जे पीटर स्टेडलमैन की, जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में काम करते थे। यहाँ आज की तरह माउस क्लिक से सौदे नहीं होते थे। हर सौदा इंसानी बातचीत से होता था। ऑर्डर चिल्ला कर दिए जाते थे, भावनाएं साफ साफ दिखती थी और अक्सर भीड़ की मानसिकता ही बाजार को चला रही होती थी। लेकिन स्टेडलमैन ने इस हंगामे के बीच कुछ नोटिस किया। उन्होंने देखा कि वॉल्यूम यानी ज्यादातर ट्रेडिंग कुछ खास कीमतों के आसपास ही हो रही थी। अब ये माहौल तो पहले से ही काफी उथल-पुथल भरा था, लेकिन फिर 1970 के दशक में कुछ ऐसे आर्थिक दबाव आए जिसने इसे और भी ज्यादा अस्थिर बना दिया। और जो पुराने पारंपरिक तरीके थे वो अब काम नहीं कर रहे थे। सोचिए, एक के बाद एक झटके लगे। बढ़ती महंगाई, फिर तेल का संकट और करेंसी मार्केट्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव। इन सब ने मिलकर एक ऐसी वॉलेटिलिटी पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ऊपर से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी मार्केट में आ गए थे। जो ट्रेडिशनल चार्ट्स थे वो ये समझाने के लिए नाकाफी थे कि आखिर कीमतें इस तरह क्यों और कैसे बदल रही हैं। मार्केट को समझने के लिए एक नए नजरिए की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर इसी उथल-पुथल के बीच स्टेडलमैन को एक ऐसी बुनियादी बात समझ में आई जिसने बाजार को देखने का उनका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। उन्होंने बाजार को शोर के बजाय एक मकसद से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि बाजार असल में एक नीलामी की तरह है, एक ऑक्शन। ये लगातार चलती रहती है और इसमें दो पक्ष हैं। इसका एक ही मकसद है, खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाना, ताकि वो एक ऐसे दाम पर सहमत हो सकें जिसे दोनों पक्ष सही मानते हैं। और इसी को कहते हैं वैल्यू या उचित मूल्य। अब ये देखिए, ये कितना आसान लेकिन पावरफुल आइडिया है। बाजार ऊपर जाता है, मानो पूछ रहा हो क्या कोई यहाँ बेचना चाहता है। फिर ये नीचे जाता है, मानो पूछ रहा हो क्या कोई यहाँ खरीदना चाहता है। और वो एरिया, वो जोन जहाँ सबसे ज्यादा हाँ मिलते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, वहीं पर वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये आइडिया तो मिल गया कि मार्केट एक नीलामी है, पर अब अगला सवाल था कि इसे देखा कैसे जाए। यहीं पर एक सरल लेकिन बहुत ही जबरदस्त बदलाव आया कि मार्केट के डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। देखिए, इससे पहले चार्ट बस ये दिखाते थे कि समय के साथ कीमत कहाँ गई। 1 मिनट पहले प्राइस यहाँ थी, अब यहाँ है। ये हमें बताता था कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताता था कि क्यों हुआ या कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन हुआ। स्टेडलमैन का जो जीनियस स्ट्रोक था वो था इस सवाल को ही पलट देना। उन्होंने पूछा, बाजार ने हर एक प्राइस लेवल पर कितना समय बिताया। समय के साथ कीमत के बजाय ये बन गया कीमत पर समय, यानी टाइम एट प्राइस। और जैसे ही उन्होंने डेटा को इस तरह से देखा, कमाल हो गया। अचानक जो पहले सिर्फ शोर लगता था, उसमें एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर नजर आने लगा। वो कीमत जहां सबसे ज्यादा समय बिताया गया वो बन गई पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी वो दाम जहां बाजार सबसे ज्यादा सहज था। वो एरिया जहां लगभग 70% ट्रेडिंग हुई वो कहलाया वैल्यू एरिया, मतलब बाजार की नजर में ये उस दिन का उचित मूल्य था। और वो जगह जहां कीमतें गईं तो सही लेकिन फौरन रिजेक्ट हो गई, वो एक्सेस कहलाए, जो मार्केट में असंतुलन का संकेत थे। इस तरह रॉ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन बन गया। इस नए टूल ने सिर्फ एक नया चार्ट नहीं दिया, इसने ट्रेडर्स के लिए एक गहरा फिलॉसफिकल बदलाव ला दिया। मतलब उनके सोचने का तरीका ही बदल गया। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि फोकस बदल गया। पहले ट्रेडर्स पैटर्न और बाहरी इंडिकेटर्स पर ध्यान देते थे, अब वो वैल्यू और कंट्रोल की तलाश कर सकते थे। सवाल ये नहीं था कि मेरा इंडिकेटर क्या कह रहा है, बल्कि सवाल ये बन गया कि बाजार कहाँ वैल्यू बना रहा है और कंट्रोल किसके पास है, खरीदारों के या विक्रेताओं के। और यही मार्केट प्रोफाइल का मूल मंत्र है कि सबसे जरूरी जानकारी किसी बाहरी सिग्नल से नहीं आती,
बल्कि बाजार के अपने व्यवहार से, उसकी अपनी इंटरनल ऑक्शन प्रोसेस से आती है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लेकर आता है? ये हमें मार्केट प्रोफाइल की उस स्थायी विरासत और उसके द्वारा बनाए गए बुनियादी सिद्धांतों तक ले जाता है। जब कोई इस नज़रिए को अपनाता है तो वो इन मूल बातों को समझता है कि बाजार का एक मकसद है, वो यूं ही नहीं घूम रहा, कि वैल्यू कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलती रहती है, कि बाजार हमेशा संतुलन और असंतुलन के बीच झूलता रहता है, और सबसे ज़रूरी बात, बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो असल में उसके अंदर के पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी को दिखाता है। और यही वो सवाल है जो ये नज़रिया आज भी हमें पूछने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक टूल नहीं है, ये आज को, अभी को समझने का एक तरीका है। हर पल वो नीलामी चल रही है और वो हमें एक कहानी बता रही है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? मार्केट प्रोफाइल ये बाजार को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें मार्केट के बिहेवियर के बारे में क्या-क्या बता सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि मार्केट अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताना पसंद करता है। कभी अपनी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि वो पूरी कहानी नहीं बता रहे, कि शायद कोई बहुत ज़रूरी जानकारी है जो छुपी हुई है? और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए, जो ट्रेडिशनल चार्ट्स होते हैं वो टाइम पर फोकस करते हैं, जैसे सुबह 10:05 पर क्या हुआ। लेकिन मार्केट प्रोफाइल वो एक बिल्कुल अलग ही सवाल पूछता है। वो पूछता है, बाजार ने अपना कारोबार कहाँ किया, असली एक्शन कहाँ हुआ। तो इस नए नज़रिए को समझने के लिए एक बुनियादी सी बात को पलटना होगा। मार्केट प्रोफाइल में सब कुछ कीमत के आसपास घूमता है, टाइम के नहीं। मतलब यहाँ कब हुआ इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ हुआ। इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत सीधा सा है। ये कीमत के ऊपर नीचे जाने वाली लाइन को एक डिस्ट्रीब्यूशन में बदल देता है। और सच कहूँ तो यही इसका असली जादू है। इससे हमें एकदम साफ साफ वो जोन दिखने लगते हैं जहां मार्केट किसी कीमत पर कंफर्टेबल है और कहां वो उस कीमत को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है। तो सवाल ये है कि यह दिलचस्प सा आकार आखिर बनता कैसे है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे रॉ डेटा से ये इतना इन्फॉर्मेशन से भरा विजुअल स्ट्रक्चर तैयार होता है। अच्छा, तो इसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है उसे कहते हैं टीपीओ, यानी टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। होता क्या है कि हर 30 मिनट के ट्रेडिंग पीरियड को एक लेटर दे दिया जाता है, जैसे ए, बी, सी और ऐसे ही आगे। अब अगर उस 30 मिनट के दौरान कीमत किसी लेवल पर ट्रेड करती है तो बस वहां वो लेटर प्रिंट हो जाता है। और फिर जब इन लेटर्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो मार्केट की कहानी अपने आप सामने आने लगती है। जरा सोचिए, जहां बहुत सारे लेटर्स एक साथ हैं उसका मतलब है एक्सेप्टेंस, और जहां गिने चुने लेटर्स हैं वो है रिजेक्शन। है ना एकदम सिंपल। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे एक घंटी का आकार ले लेता है, जिसे हम बेल कर्व भी कहते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि कोई भी ऑक्शन, कोई भी नीलामी हमेशा एक फेयर प्राइस की तरफ ही तो खिंचती है। मतलब वो जगह जहां सबसे ज्यादा लोग खरीदने और बेचने पर राजी होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रोफाइल बनती कैसे है। अब बारी है इसे पढ़ने की। देखिए, किसी भी मैप को पढ़ने के लिए उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को जानना जरूरी होता है ना। बस ठीक वैसे ही इस प्रोफाइल को समझने के लिए भी कुछ खास हिस्सों को जानना होगा। इसमें सबसे जरूरी है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जिसे शॉर्ट में पीओसी कहते हैं। ये वो प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा टीपीओज हैं, मतलब सबसे ज्यादा कारोबार हुआ। आप इसे उस दिन का सबसे फेयर प्राइस भी कह सकते हैं, वो पॉइंट जहां बायर्स और सेलर्स दोनों सबसे ज्यादा सहमत थे। अब इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, लगभग 70%। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अगले कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये जो 70% का फिगर है, ये डिफाइन करता है वैल्यू एरिया को। मतलब ये वो जोन है जहां दिन का लगभग 70% बिजनेस हुआ। इसे उस दिन का बैलेंस जोन भी कह सकते हैं, वो एरिया जहां मार्केट को फेयर वैल्यू मिली। फिर आता है इनिशियल बैलेंस या आईबी। ये कुछ और नहीं, बस ट्रेडिंग के पहले घंटे की प्राइस रेंज है। और ये बहुत काम का है, क्योंकि ये हमें दिन की शुरुआत में ही एक आइडिया दे देता है कि आज मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है और डायरेक्शन किस तरफ जा सकता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्राइस लेवल पर सिर्फ एक ही लेटर प्रिंट होता है। इसे कहते हैं सिंगल प्रिंट। ये दिखाता है कि मार्केट वहां से बहुत तेजी से एक तरफा भागा है, मतलब उस वक्त एक मजबूत इम्बैलेंस था। और मजे की बात यह है कि अक्सर मार्केट बाद में इन जगहों को दोबारा टेस्ट करने जरूर आता है। और आखिर में है एक्सिस। ये प्रोफाइल के एकदम टॉप पर या एकदम बॉटम में एक पूंछ की तरह दिखते हैं। ये एक बहुत मजबूत सिग्नल होते हैं। ये बताते हैं कि उस दिशा में ऑक्शन अब खत्म हो चुका है और उन एक्सट्रीम कीमतों को मार्केट ने जोरदार तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। तो अब हमारे पास सारे जरूरी टर्म्स हैं। अब देखते हैं कि इन सबको जोड़कर मार्केट की कहानी पढ़ी कैसे जाती है। क्योंकि याद रखिए, मार्केट हमेशा दो में से एक ही हालत में होता है, या तो वो बैलेंस में होता है या फिर इम्बैलेंस में। यहाँ एक सीधा सीधा कंपैरिजन है। एक बैलेंस दिन पर प्रोफाइल चौड़ी और घंटी जैसी होगी, सिमेट्रिकल। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेंडिंग दिन पर ये लंबी और पतली होगी। मतलब सिर्फ प्रोफाइल का शेप देखकर ही पता चल जाता है कि मार्केट का मूड कैसा है। लेकिन बात सिर्फ शेप की नहीं है। प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये भी बताता है कि मार्केट के कंट्रोल की लड़ाई में कौन जीत रहा है, बायर्स या सेलर्स। ये टेबल एकदम साफ साफ दिखाती है कि प्रोफाइल के हर फीचर का क्या मतलब निकाला जा सकता है। जैसे अगर वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ खिसक रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में है, या अगर कोई पुअर हाई या पुअर लो है तो इसका मतलब है कि ऑक्शन अभी उस जगह पर अधूरा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, इस पूरी एक्सरसाइज का असली मकसद ये समझना है कि किसी भी समय मार्केट को कौन चला रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स। और ये एक बहुत पावरफुल बात है। अक्सर जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स होते हैं वो लैग करते हैं, मतलब देर से सिग्नल देते हैं, जबकि मार्केट प्रोफाइल का स्ट्रक्चर हमें रियल टाइम में बताता है कि ऑक्शन में असल में हो क्या रहा है। तो अगर इसे समराइज करें तो मार्केट प्रोफाइल क्या करता है? ये डेटा को प्राइस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। ये हमें बताता है कि मार्केट वैल्यू कहाँ देख रहा है, बैलेंस और इम्बैलेंस की हालत को पहचानने में मदद करता है। और सबसे ज़रूरी, ये हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी अपना चार्ट खोलें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये चार्ट सिर्फ प्राइस दिखा रहा है या ये सच में वैल्यू को भी सामने ला रहा है? नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पर ये जो ऊपर नीचे जाती लाइनें हैं, इनके पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम बाजार को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। चलिए पीटर स्टाइडलमेयर की इस कमाल की थ्योरी की दुनिया में चलते हैं और बाजार के इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। हम में से कोई भी जब मार्केट चार्ट देखता है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही है ना कि भाई कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये ऐसा सवाल है जो सबको परेशान करता है। पर मजे की बात यह है कि शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, ये सवाल ही गलत है। स्टाइडलमेयर का यही मानना था कि कीमत कहाँ जाएगी, ये पूछना हमें एक भविष्यवक्ता बना देता है, जबकि हमें एक ऑब्जर्वर, एक जासूस की तरह बाजार के काम करने के तरीके को समझना चाहिए। तो अगर भविष्यवाणी नहीं करनी तो फिर करना क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, बाजार का असली काम ट्रेंड बनाना या उसे पलटना है ही नहीं। उसका तो बस एक ही मकसद है, खरीद बिक्री को आसान बनाना। इसे एक ऐसी नीलामी की तरह सोचिए जो कभी रुकती ही नहीं, जहां खरीदार और बेचने वाले लगातार एक ऐसी कीमत पर सौदेबाजी कर रहे हैं जिस पर दोनों राजी हो सकें। और ये जो नीलामी है ना, ये खास लय में चलती है, बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह। इसके दो अहम दौर होते हैं जो एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। एक होता है संतुलन का दौर और दूसरा असंतुलन का। यही है बाजार की कुदरती लय। चलिए इन दोनों दौर को थोड़ा और समझते हैं। बैलेंस या संतुलन वो दौर है जब खरीदार और बेचने वाले एक कीमत पर लगभग सहमत हो जाते हैं। बाजार शांत रहता है, एक दायरे में घूमता है। वहीं दूसरी तरफ इम्बैलेंस या असंतुलन तब होता है जब या तो खरीदार या फिर बेचने वाले हावी हो जाते हैं, और तब कीमत तेजी से एक नई सही कीमत की तलाश में एक दिशा में भागने लगती है। और ये कोई बेतरतीब चीज नहीं है, ये एक पूरा साइकिल है, एक चक्र की तरह। पहले बाजार संतुलन में होता है, फिर कोई नई खबर आती है जो उसे असंतुलित कर देती है। इसके बाद कीमत एक नया लेवल खोजती है और वहां जाकर एक नया संतुलन बन जाता है। और ये साइकिल हर टाइम फ्रेम पर मिनटों से लेकर महीनों तक लगातार चलता रहता है। अब बात करते हैं इस नीलामी के सबसे बड़े इनाम की, वैल्यू यानी मूल्य।
सच पूछिए तो ये पूरी थ्योरी इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है। तो इससे पहले कि हम जाने कि वैल्यू क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि वैल्यू क्या नहीं है। ये किसी की राय नहीं है, ये चार्ट पर बनी कोई मूविंग एवरेज जैसी लाइन नहीं है, और न ही ये कोई एक फिक्स्ड नंबर है। ये सारी बातें हमें अपने दिमाग से निकालनी होंगी। तो फिर असली वैल्यू है क्या? वैल्यू वो प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा सौदे होते हैं, जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। मतलब ये वो उचित मूल्य है जिस पर खरीदार और बेचने वाले दोनों सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। मार्केट प्रोफाइल की भाषा में इसे ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो बिंदु जहां बाजार का कंट्रोल होता है। स्टाइडलर मेयर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मूल्य का एक जगह से दूसरी जगह जाना कीमत के सबसे ऊंचे या नीचे जाने से ज्यादा जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि बाजार की सहमति वाला एरिया किस तरफ खिसक रहा है, न कि सिर्फ दिन के हाई या लो प्राइस पर। अच्छा, अब जब हम नीलामी के तरीके को समझ गए हैं तो ये जानना भी तो जरूरी है कि इस खेल के खिलाड़ी कौन है। आखिर कौन है वो लोग जो इस नीलामी को चला रहे हैं? बाजार में मोटे तौर पर दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म खिलाड़ी, जैसे डे ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे मुनाफे के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं। ये बाजार में लिक्विडिटी लाते हैं और जब बाजार शांत या संतुलित होता है तो इनका दबदबा रहता है। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म खिलाड़ी, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जो असल में वैल्यू को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाते हैं। और जब बाजार में बड़ा मूव यानी असंतुलन आता है तो कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। और ये खिलाड़ी दो तरह से काम करते हैं। पहला है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। इसमें ट्रेडर्स ये मानकर चलते हैं कि बाजार अपनी रेंज में ही रहेगा, इसलिए वो उचित मूल्य से ऊपर बेचते हैं और नीचे खरीदते हैं। दूसरा है इनिशिएटिव बिहेवियर। इसमें ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार अपनी रेंज तोड़ने वाला है, इसलिए वो उचित मूल्य के ऊपर खरीदते हैं या नीचे बेचते हैं ताकि नए ट्रेंड का फायदा उठा सके। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब हमारे पास बाजार को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। ये हमें भविष्यवाणी करने से रोककर एक जासूस की तरह बाजार का विश्लेषण करना सिखाता है। तो अब हम ऊपर जाएगा या नीचे जैसे अंदाजे लगाने वाले सवालों को पीछे छोड़कर कुछ बेहतर और लॉजिकल सवाल पूछ सकते हैं। ये थ्योरी हमें सिर्फ अटकलें लगाने के बजाय बाजार को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। हमारा पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या बाजार अभी शांत है यानी बैलेंस में है और एक दायरे में घूम रहा है, या फिर वो एक नई कीमत की तलाश में यानी डिस्कवरी मोड में है? ये सवाल हमें बाजार का मौजूदा मूड बताता है। हमारा दूसरा सवाल, क्या उचित मूल्य का जो एरिया है वो ऊपर या नीचे की तरफ खिसक रहा है? इससे हमें बाजार की अगली संभावित दिशा का एक मजबूत संकेत मिलता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, बाजार की असली कमान किसके हाथ में है, छोटे शॉर्ट टर्म खिलाड़ियों के या फिर बड़े लॉन्ग टर्म खिलाड़ियों के? इसका जवाब हमें बताता है कि बाजार के मौजूदा मूव में कितना दम है। और बस यहीं आकर चार्ट पर दिखने वाली टेढ़ी मेढ़ी लाइनें एक लॉजिकल कहानी में बदल जाती हैं। जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे होते, हम बाजार की कहानी को पढ़ रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए, बाजार कोई पहेली नहीं है, ये एक नीलामी है। हमें बस इसके नियमों को समझना है। ट्रेडर्स के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। थ्योरी तो पता होती है, सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन जब असल में ट्रेड लेने का टाइम आता है ना, तो समझ नहीं आता कि करें क्या। एक क्लियर स्ट्रक्चर ही नहीं होता। तो आज हम इसी गैप को भरेंगे, एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखेंगे जो इस थ्योरी को एक्शन में बदल देगा। और ये बात कोई और नहीं बल्कि मार्केट प्रोफाइल के जनक जे पीटर स्टाइडलमायर ने खुद कही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बस जुआ खेल रहे हैं। इससे पता चलता है कि एक सॉलिड प्लान होना कितना कितना जरूरी है। तो फिर सवाल यही है कि आखिर एक ट्रेडर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो बनाए कैसे, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके? इसका जवाब एक ब्लूप्रिंट में है, और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की नींव से शुरू करते हैं। हर एक ट्रेड, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, उसकी एक बनावट होती है, और वो बनावट हमेशा 4 बुनियादी पिलर्स पर टिकी होती है। तो ये 4 पिलर्स हैं क्या? बहुत सिंपल है। पहला, मौके को पहचानना, मतलब अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन।
दूसरा, सही जगह एंट्री लेना। तीसरा, उस ट्रेड को मैनेज करना। और चौथा, सबसे जरूरी, सही टाइम पर एग्जिट कर जाना। इससे एक बात साफ हो जाती है, ट्रेडिंग कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब ठीक है, ब्लूप्रिंट तो है, पर उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें मार्केट की भाषा समझनी होगी, है ना? मार्केट हमें लगातार कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ संकेत देता रहता है। चलिए इन संकेतों को डिकोड करना सीखते हैं। मार्केट में ना मोटे तौर पे दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स, जो कीमत को वापस एक बैलेंस एरिया में लाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे होते हैं इनिशिएटिव ट्रेडर्स, जो कीमत को धक्का देकर नए लेवल्स पर ले जाते हैं। इन्हीं दोनों की खींचतान से मौके पैदा होते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिग्नल है सिंगल प्रिंट्स। ये मार्केट में इम्बैलेंस और स्पीड को दिखाते हैं। जब कीमत किसी लेवल से बहुत तेजी से निकल जाती है और वहां ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, तो ये सिंगल प्रिंट्स बनते हैं। ये एक साफ ट्रेंड का इशारा है कि मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा है। दूसरा बड़ा सिग्नल है एक्सेस। ये मार्केट के टॉप या बॉटम पर रिजेक्शन का साइन है। ये हमें बताता है कि एक डायरेक्शन में अब खरीदारों या बेचने वालों का दम खत्म हो गया है और यहां से मार्केट के पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समझिए पूरे सिस्टम का दिल है। ये एक सिंपल सा मैट्रिक्स है जो बताता है कि मार्केट के सिग्नल को देखकर क्या करना है। देखिए, सिंगल प्रिंट्स दिखे मतलब मार्केट में इम्बैलेंस है, तो बस ट्रेंड के साथ चलो। एक्सेस दिखे हाई या लो पर, तो समझो रिजेक्शन है। अब एग्जिट या रिवर्सल के बारे में सोचने का टाइम है। इसी तरह अगर वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है, तो हमें भी उसी डायरेक्शन में चलना है। और अगर इनिशियल बैलेंस टूटता है तो सीधी सी बात है, ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड पकड़ो। ये टेबल एक ट्रेडर का डिसीजन लेने का सबसे बड़ा हथियार है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल मार्केट में अलग अलग सिचुएशंस में इस ब्लूप्रिंट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए मार्केट बैलेंस्ड है, मतलब एक रेंज में ऊपर नीचे घूम रहा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम किनारों पर ट्रेड करेंगे। मौका मिलेगा वैल्यू एरिया के ऊपरी और निचले सिरों पर। सिंपल, निचले किनारे पर खरीदो, ऊपरी किनारे पर बेचो। और एग्जिट कब करना है? जब कीमत वापस बीच में यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर आ जाए। अब अगर मार्केट ट्रेंड में है, मतलब एक तरफा भाग रहा है, तो यहाँ मौके वैल्यू के दिशा में ही मिलेंगे। जैसे ही सिंगल प्रिंट्स जैसी कोई इनिशिएटिव एक्टिविटी कंफर्म हो, हमें एंट्री लेनी है। इस तरह के दिन में अपने प्रॉफिट को राइड करना होता है और एग्जिट तभी करते हैं जब मार्केट थकने के संकेत देने लगे। और तीसरी सिचुएशन ब्रेकआउट की, जब कीमत दिन की शुरुआती रेंज यानी इनिशियल बैलेंस को तोड़कर तेजी से बाहर निकलती है। यहाँ मौका तभी बनता है जब ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ कंफर्म हो। फिर हम स्टॉप्स को ट्रेल करते हैं और एग्जिट तब करते हैं जब या तो कोई एक्सेस बन जाए या कीमत वापस पुरानी रेंज में घुसने की कोशिश करे। लेकिन सुनिए, दुनिया का सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट भी किसी काम का नहीं है अगर उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन ना हो। यहीं पर एक ट्रेडर का माइंडसेट काम आता है, एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह जो इस प्लान को हकीकत में बदलता है। डिसिप्लिन के कुछ बहुत ही बेसिक नियम हैं। पहला, मार्केट की स्ट्रक्चर से कभी लड़ो मत। दूसरा, ट्रेड में कूदने से पहले मार्केट को उसे कंफर्म करने दो। तीसरा, हर ट्रेड को ऑक्शन थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंट समझो। और सबसे जरूरी, भविष्यवाणी करने से बेहतर है कि मार्केट को देखो और सब्र रखो। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात जो मार्केट प्रोफाइल ट्रेडिंग की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। उस मार्केट को ट्रेड करें जो आप देख रहे हैं, ना कि उस मार्केट को जो आपके हिसाब से होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो मार्केट दिखा रहा है उसे मानो, अपनी सोच मार्केट पर थोपने की कोशिश मत करो। जो सच्चाई सामने है उसे एक्सेप्ट करना ही कामयाबी का रास्ता है। आखिर ट्रेडिंग की दुनिया में महारत हासिल करने का मतलब क्या है? रास्ता कैसा होता है इसका? चलिए आज जे पीटर स्टेडलमेयर के सिद्धांतों की मदद से इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार सामने आता है और बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, कई ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी समझ होती है, लेकिन फिर भी वो लगातार कामयाब नहीं हो पाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कमी रह कहाँ जाती है? स्टेडलमेयर के हिसाब से इसका असली जवाब छिपा है ह्यूमन एलिमेंट, यानी मानवीय तत्व में। यही वो पुल है जो सिर्फ जानने और असल में करने के बीच का फासला कम करता है, मतलब जो ज्ञान को लगातार मुनाफे में बदल देता है।
तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कामयाब ट्रेडर का ब्लूप्रिंट होता कैसा है। मतलब वो कौन सी खास बातें हैं जो उन्हें भीड़ से अलग करती हैं। सबसे बड़ा और पहला फर्क वो है सोच का। एक तरफ है भविष्यवाणी करने की कोशिश, मतलब ये सोचना कि मार्केट कहाँ जाएगा, और दूसरी तरफ है अवलोकन, यानी सिर्फ ये देखना कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। देखिए, महारत हासिल करने का पहला कदम ही यही है कि अंदाजे लगाना छोड़कर जो असल में हो रहा है उसे स्वीकार करें और उसी के हिसाब से काम करें। लेकिन सिर्फ सही सोच रखना ही काफी नहीं है, है ना? असल महारत 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है: अनुशासन, धैर्य, सिचुएशन के हिसाब से ढलने की क्षमता और जाहिर है रिस्क मैनेजमेंट। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। इन सब को मेहनत से सीखा और तराशा जा सकता है। स्टैडलमेयर ट्रेडिंग को कभी भी जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं मानते थे। उनके लिए ये एक कला थी, एक क्राफ्ट। और जैसा किसी भी कला के साथ होता है, इसे सीखने के भी कुछ तय चरण, कुछ फेजेस होते हैं। तो ये सफ़र जो है, ये 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला पड़ाव है ऑब्जर्वेशन, मतलब जहां सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा और समझा जाता है। फिर आता है दूसरा पड़ाव, गाइडेड एप्लीकेशन, जहां छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर नियमों को असल में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आखिर में आता है इंडिपेंडेंट अडैप्टेशन, जहां एक ट्रेडर मार्केट प्रोफाइल के सिद्धांतों के अंदर रहते हुए अपना खुद का एक स्टाइल, एक तरीका विकसित करता है। और यहीं पे एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। देखिए, ट्रेडिंग में जिसे हम अक्सर इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस कह देते हैं ना, वो असल में कोई तुक्का या जादू नहीं है। वो हजारों घंटों के ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से तराशा गया एक हुनर है। एक ऐसा हुनर जिसका आधार स्ट्रक्चर होता है। तो ठीक है, हमने माइंडसेट की बात कर ली, प्रोसेस भी समझ लिया। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो महारत के रास्ते में आती है। और वो रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है, हमारी अपनी साइकोलॉजी। स्टैडलमेयर ने मार्केट की तुलना एक आईने से की है, और ये बहुत ही पावरफुल बात है। उनका कहना था कि मार्केट सिर्फ चार्ट्स और कीमतें नहीं दिखाता, ये एक आईने की तरह है जो एक ट्रेडर के अनुशासन, उसके डर, लालच और उसके सब्र सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। तो सवाल ये है कि इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को जीता कैसे जाए? जवाब एक शब्द में है: स्ट्रक्चर। जो डर है, लालच है या फिर जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं, इन सारी भावनाओं को मार्केट प्रोफाइल का ऑब्जेक्टिव ढांचा कंट्रोल में रखता है। जब फैसले इमोशंस पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं तो गलतियां अपने आप कम हो जाती हैं। अच्छा, एक बात और, महारत हासिल कर लेना कोई मंजिल नहीं है कि वहां पहुंचकर काम खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मार्केट हमेशा बदलता रहता है और एक कामयाब ट्रेडर को भी लगातार उसके साथ बदलना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है। और यही ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का असली राज है। देखिए, मार्केट में काम करने के तरीके, टेक्नोलॉजी, नियम, ये सब बदल सकते हैं और बदलते भी हैं, लेकिन जो मार्केट का मूल सिद्धांत है, यानी ऑक्शन प्रोसेस, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। स्टैडलमेयर ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। वो जानते थे कि टेक्नोलॉजी कभी भी एक ट्रेडर की जगह नहीं लेगी, बल्कि उसके काम को और बेहतर बनाएगी। टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो हमें स्ट्रक्चर को ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सटीकता से देखने में मदद करती है। वो हमारे लिए फैसले नहीं लेती। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जिस दिन एक ट्रेडर सीखना बंद कर देता है, वो बाजार से बाहर होने लगता है। एक कामयाब ट्रेडर हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है, जो अपनी गलतियों से भी सीखता है और अपनी जीतों से भी, और लगातार खुद को बेहतर बनाता रहता है। तो चलिए, अब इन सभी आइडियाज़ को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि महारत का असल मतलब है क्या। देखिए, महारत किसी एक चीज़ में परफेक्ट होना नहीं है। ये 4 चीज़ों का एक सिंथेसिस है: ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर, एक्शन और साइकोलॉजी। ये इनके बीच सही संतुलन बनाने की कला है। जब ये चारों चीज़ें मिलकर एक साथ काम करती हैं, तभी एक मजबूत और कामयाब ट्रेडर तैयार होता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि मार्केट क्या है? क्या ये कोई पहेली है जिसे सुलझाना है, या फिर ये एक आईना है जिसमें देखकर खुद को बेहतर बनाना है? स्टैडलमेयर के हिसाब से असली जीत मार्केट पर नहीं बल्कि खुद पर हासिल की जाती है।